हेलो गाइस, देखिए हम लोग अभी मेला जाने के लिए निकल गए। तो कुछ 5 to 10 मिनट्स में हम लोग मेला में आएंगे। फिर हम लोग आपको वहाँ पर के अमेजिंग अमेजिंग राइड्स, वहाँ पर जो भी स्टॉल लगे वो सब दिखाएंगे। तो चलिए वहाँ पर आपको जाके मिलते हैं। हेलो गाइस, ये देखिए शुरू में मेरा बेटा ही बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मम्मा आज मैं बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं सीवुड में। और ये सीवुड जो है नवी मुंबई में आता है। और ये नवी मुंबई का काफ़ी अच्छा एरिया है, इसमें हम रहते हैं और बहुत लोग रहते हैं, सिर्फ हम भी नहीं रहते। यहाँ एक मॉल है जो पहले उसका नाम था ग्रैंड सेंट्रल मॉल, जो एशिया का नंबर 1 है। ये देखिए ये लोग की मस्ती भी चालू थी रास्ते में, तो बड़ा ही मज़ा किया हमने। तो ये जो डीमार्ट का एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्राउड होता है। अभी ये टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर है ना फूड फेस्टिवल था, ट्रक पे जो लोग सेल करते हैं उसका। और मैं मॉल के बारे में बता रही थी। मॉल काफ़ी ही खूबसूरत है और एशिया का नंबर 1 है। ज़रूर एक बार आए देखें, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। ये पहुँच गए हैं हम लोग। देखिए वो मेरे बैक साइड में जो है वो एंट्री का गेट है। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ और हमारे बचपन की यादें फिर से ताज़ा करवाने के लिए मैंने सोचा ये बहुत अच्छा प्लेस है, तो चलिए मिलते हैं। ये सारे यहाँ पर मुखवास अचार वैरायटी के थे। और ये झूलों का ना एक अलग सेक्शन था। जब हम पहुँचे तो क्लीनिंग हो रही थी। तो ये देखिए ये झूलों का पूरा ना एक अलग सेक्शन था। यहाँ पर सारे अलग अलग टाइप के झूले थे। अभी लाइट चालू होगी जब दिखाएंगे। ये यहाँ हमारी बचपन की दूसरी चीज़ कैंडी फ्लॉस, जब हम जिद करते थे मम्मी पापा को और लेते थे और वो हमें नहीं दिलाते थे, बोलते थे नहीं ये शुगर है, नहीं खानी चाहिए, ये वो, इसमें बहुत कैलोरीज होती है। लेकिन बचपन में कहाँ कैलोरीज का कुछ ख्याल था, बस खा लेते थे जो अच्छा लगता था, बस खा लेते थे और वो डाइजेस्ट भी हो जाता था और कोई बीमारी नहीं लगती थी। बड़ा ही मज़ा आता था क्योंकि खेल कूद इतना करते थे, बॉडी में एक्टिविटी होती रहती थी, तो बड़ा ही मज़ा आया। फिर ये बर्फ़ी है, ये नासिक की फेमस बर्फ़ी है। ये मावा बर्फ़ी है, चॉकलेट बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी। और एक थी ब्राउन, तो वो शायद मुझे पता नहीं, खोआ, ये भुना हुआ था। तो ये मैंने पूछा तो था बट मैं भूल गई, आई एम सॉरी। तो ये बड़ा ही टेस्टी था, मैंने इसको घर के लिए भी ले आई थी। फिर यहाँ कुछ ऐसे आइसक्रीम और कुल्फ़ी के काउंटर्स थे। तो कुल्फ़ी वाले भैया भी अपनी बात अपने तरीके से बोल रहे थे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मुझे बचपन का कुछ ऐड याद आ गया था। ये देखिए कितनी अलग अलग प्रकार की है, तो अलग अलग टाइप की थी इसमें। रेसबेरी थी, फिर मावा थी, पिस्ता थी, बहुत सारी थी। हमने मलाई खाई, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही रीज़नेबल मिलती है। ये मेलों में ज़्यादातर आपको ऐसी टाइप की कुल्फ़ियाँ मिल जाती है या फिर सी के किनारे मिलती है, समुंदर के किनारे। क्योंकि मोस्ट ऑफ अभी देखा जाए तो शॉप में ऐसी कुल्फ़ियाँ अवेलेबल नहीं होती। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी, मुझे फेवरेट मेरा ये काउंटर लगा। और ये अंकल की बातें बड़ी प्यारी थी, ये कंटिन्यू बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। और लेकिन जो ये डिप करके दे रहे थे ना, तो इसका एक फ्लेवर बहुत ही अलग था। उसमें ना बहुत इलायची वाला और मलाई वाला फीलिंग आ रहा था। तो काफ़ी अच्छा था इनका, बहुत ही अच्छा कुल्फ़ी। तो एक बार कहीं लगे तो ज़रूर ट्राई करें। फिर ये स्मोकी बिस्किट्स थे, जो इन लोगों ने ऐसे छोटे वाले पफ ऐसे सॉल्टी एंड स्वीट रख करके उसके ऊपर जूसेस डाल के और फिर फायर से कुछ करके दे रहे थे। तो मैंने तो नहीं ट्राई किया क्योंकि हेल्थ इशू है, तो फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ट्राई कर सकती, बहुत रिस्ट्रिक्टेड मेरा डाइट होता है। तो फिर मैंने तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कुछ न्यू है और कुछ यूनिक सा है, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा काउंटर था, एक कॉर्नर था, सॉरी काउंटर नहीं कॉर्नर था। तो ये कॉर्नर पे ना पूरे ना आगरी और कोली लोगों का कल्चर था बना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा ही प्यारा कलरफुल। तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया, सोचा आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अलग अलग जगह से देख रहे होंगे। तो ये जो मैं व्लॉग बनाती हूँ ये मैं मुंबई से बना रही हूँ, तो आप अलग अलग जगह से देखेंगे तो आपको यहाँ का पता चलना चाहिए। तो ये देखिए ये उनका कल्चर था और बच्चे सारे यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था।
और देखने में इतना प्यारा लग रहा था ना, ये जोन बहुत ही प्यारा था। ये उनका पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस था। ये देखिए शाम हो गई, शाम में तो मैं आई थी लेकिन अब रात हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा लग रहा है क्योंकि झूलों को चालू कर दिया है और लाइट चालू हो गई है और खाने पीने के जो काउंटर्स थे उन सब की लाइट आ गई है, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर है ना म्यूज़िकल शो था, लाइव शो था, लावनी और ये सब था, बहुत ही मज़ेदार था। तो हमने वो भी एंजॉय किया। ये देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी फेमस है। ये साल में एक बार लगता है ये वाला मेला, ये फेयर साल में एक बार ही लगता है और विंटर का है। ये बड़ा ही मज़ेदार आगरी कोली फेयर बोलते हैं इसको और बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अलग अलग टाइप के झूले हैं। ये राइड्स बहुत ही अच्छे थे लेकिन मैंने कोई भी राइड्स का मज़ा नहीं लिया बिकॉज़ मुझे अलाउड नहीं है, मुझे मना किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है कि अब मैं इन पे बैठ नहीं सकती। तो ये देखिए ये सारा मज़ा ही आ गया था देख करके, बचपन की यादें आने लगी। बहुत ज़िद करती थी मैं, मेरे स्कूल के अपोजिट में ही गार्डन था और उस गार्डन में मैदान में पूरा झूला और मेला लगता था और हमेशा मैं अपनी मम्मी को बहुत ही रिक्वेस्ट करके, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो लेके जाती थी, मम्मा चलो चलो चलो। फिर मम्मी मुझे ले जाते थे, सबको भाई बहनों को सबको ले जाते थे और बड़ा ही मज़ा करते थे हम। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर आ गई ससुराल, तो मेरे ससुराल में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी बहुत ही मज़ा कर सकती हूँ। लेकिन अब हेल्थ इशू है, उसकी रिस्ट्रिक्शन है, डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं सब झूलों पे नहीं बैठ सकती हूँ। खाने पीने में भी बहुत कुछ मेरे बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, तो इसके लिए आप लोग देखिए, इसका मज़ा उठाइए। मुझे तो देखने का भी मन था तो मैं चली गई। एक न्यू झूला था वहाँ पर, तो ये जो हम देखते हैं सिल्वर में उस टाइप का था, इंडियाज़ लार्जेस्ट टावर की तरह। तो ये एक झूला था, तो ऊपर लोग काफ़ी बैठे हुए थे, इतने क्लियर दिख नहीं रहे क्योंकि लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा थी और बड़ा ही मज़ा आया। लेकिन देख के भी अच्छा लगा, लेकिन मन रोता है कि बैठ नहीं सकते और कोई राइड्स का मज़ा नहीं ले सकते। लेकिन सोचा कि अपनी बचपन की यादें ताज़ा करनी है और देखना है, देख के ही मज़ा ले लेते हैं, इसीलिए आ गई और सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ये देखिए ये हैमर की तरह है, ये एक साइड जाता है, दूसरा वाला दूसरे अपोजिट साइड, और एक वक्त ऐसा आता है ना कि दोनों साथ में ऊपर 90 डिग्री में खड़े हो जाते हैं। ये देखिए 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 देखिए, नहीं अब फिर नीचे आ गया, अभी जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ए ओ वाह, देखिए देखिए दोनों भी 90 डिग्री पे। अब पब्लिक पूरी ना पूरी की पूरी उल्टी हो गई, पूरी पलट गई। तो कितने लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अगर मैं वो वाला वीडियो शूट करती ना तो आप लोग तो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन पाते क्योंकि इतनी आवाज़ थी, इतनी भीड़ थी। बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा किया। ये देखिए बचपन की यादों में ये भी एक यादें हैं जिसमें छोटे छोटे से झूले हैं, ये कार वाले और कुछ टॉयज़। फिर वे बलून फोड़ने की दुकानें थी जहाँ लोग बलून फोड़ रहे थे। मैं तो उसमें वेस्टेज समझती हूँ, पैसा वेस्ट हो जाता है क्योंकि एक भी निशाना आज तक नहीं लगा। हम बाहर आ गए थे, बच्चे खड़े हैं यहाँ, बस हमारी कार का इंतज़ार कर रहे थे। कार पार्किंग में थी, जैसी कार आई हम बैठ के निकले, लेकिन मन नहीं कर रहा था वापस आने का, इतना मज़ा आया। मैंने तो कोई भी राइड्स का मज़ा नहीं लिया, बच्चों ने लिया, मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया क्योंकि मना किया था डॉक्टर ने, तो फिर मैं चांस नहीं ले सकती थी एक्चुअली, तो इसके लिए मैंने तो नहीं लिया। लेकिन हाँ, फैमिली ने लिया तो मुझे खुशी हुई देख के, और फैमिली में ही मज़ा है, फैमिली में ही सुख है। फैमिली खुश तो हम खुश, और हम लेडीज़ लोगों की लाइफ तो वही है ना। बस आ रहे थे घर, बैक टू होम, और क्या था, बस निकले थे 4 बजे यानी 4 o'clock को और रिटर्न आ रहे थे 10:30। गई थी हाफ एन आवर 1 आवर के लिए बोलकर, लेकिन आई आराम से क्योंकि मन ही नहीं किया आने का। और कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज़ की, जैसे कि योगा मसाज का एक एक्सेसरीज था वो लिया, फिर एक मैंने कढ़ाई ली। मेरे कुकिंग चैनल पे जब मैं बनाऊंगी खाना तभी बताऊंगी मैं उसमें
मेरा कुकिंग का चैनल भी है, आप लोग प्लीज़ उसे भी जाइए, वहाँ पर जा कर के देखिए। और बहुत नई नई डिशेस बनाती हूँ मैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।